Sir, the first is that investment in India is highly taxed. हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में कि ग्लोबल कैपिटल बहुत वोलाटाइल है, जिसके चलते जैन 2025 इसी साल का जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते तक 1,60,000 करोड़ रुपए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भारत की इंडियन इक्विटी से विड्रॉ कर लिए। जब यह विड्रॉ किया गया उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े और इसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 7 लाख करोड़ रुपए भारत की इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट भी था, मार्केट की मैच्योरिटी भी दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा यह दिखाता है कि जब फॉरेन मनी लीव्स, इट इज द इंडियन इन्वेस्टर दैट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। लेकिन जब सैलरीड एम्प्लॉइज ने एसआईपीज के माध्यम से, स्मॉल सेवर्स ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से और पेंशन इंश्योरेंस मनी के माध्यम से इन्वेस्ट किया, इस इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या किया? आज एक ऐसी टैक्सेशन रिजीम बन गई है जिसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स बहुत हाई है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता नहीं है, सरचार्जेस ज्यादा होने की वजह से टैक्स रेट शार्पली इंक्रीज हो चुके हैं और फ्रीक्वेंट चेंजेस के चलते इन्वेस्टर को सर्टेनिटी नहीं मिलती और एक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्री आर बीइंग ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन when it comes to taxation। इसे बदलने की जरूरत है। If India truly wants deep capital markets and long-term domestic savings, sir, then patient capital must be respected and not penalized। Basic principle है sir economics का कि tax consumption if you must, but nurture investments। हमें investment को प्रोत्साहन देना होगा और over taxing of investments करके हम wealth creation को disincentivize कर रहे हैं।